क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बाजी पलट दी? देखिए, चौका वाका तो नहीं, लेकिन हाँ, धोखा जरूर दिल्ली की जनता के लिए किया है। केजरीवाल जी ने ये रेजिग्नेशन देके अपना जो पाप है वो धोने का काम किया है। मैं तो दाद देता हूँ आतिशी जी को, जो अपने उनके सारे पापों का हिसाब किताब वो देने का काम उनको करना पड़ेगा। इसलिए कि जब इलेक्शन में 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब भी जाए इलेक्शन में, हार तो निश्चित है इनकी। और हार का सिकरा, आज वो माला नहीं पड़ रही है, लेकिन हार का ठिकरा उन पे फोड़ा ही जाएगा। केजरीवाल जी हार का ठिकरा उन पे फोड़ देंगे। तो ये सोची समझी राजनीति है केजरीवाल जी की। उनको पता है कि न उनको जनता ने राहत देनी है, न सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, न तो किसी केस में राहत मिली है। इसलिए वो घर में बैठ के करप्शन का काम जो उनमें, जिसमें उन्होंने 10 सालों तक जो करप्शन करने का जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, वही करप्शन एक डमी सीएम के को साथ रख के वो करप्शन करते रहेंगे। तो अपना करप्शन का जो एक्सपीरियंस है उसको पूरे तौर से उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल आतिशी जी पे करेंगे। और आतिशी जी एक करप्ट, पहले चीफ मिनिस्टर करप्ट थे, उसके बाद इनकी भी तो आप देखिए इनके डिपार्टमेंट में क्या हुआ था। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जल बोर्ड में, सब में करप्शन है। तो वही काम होता है। आपने एक साथ बहुत से आरोप लगा दिए अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की जनता को धोखा देने से लेकर डमी सीएम तक। मुझे लगता है जरा राजेश गुप्ता जी का रुख करते हैं। तो राजेश गुप्ता जी, बीजेपी जो कह रही है ये कांटों का ताज और बलि का बकरा यहाँ पर आतिशी को बना दिया है क्या? देखिए, जफर इकबाल जी, इस्लाम जी सॉरी, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन आज जो भाषा उन्होंने एक महिला के लिए कहा कि वो डमी है, क्यों कोई महिला खुद किसी काबिल नहीं हो सकती? एक इतनी पढ़ी लिखी महिला, एक ऐसी महिला जिसने दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में काम किया हो एज एडवाइज़र, एक ऐसी महिला जो दिल्ली के मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए सबसे पहले चुनी गई, एक ऐसी महिला जिसने दिल्ली के मंत्री रहते हुए बहुत अच्छे काम करे, उसको चला के दिखाया, अब उसको डमी कह देना। मतलब मैं सोचता था कि जफर साहब इसमें कुछ अच्छी बात कहेंगे, वो एक अच्छे आदमी है। मुझे थोड़ा तकलीफ हुई क्योंकि पार्टी लाइन को लेते हुए उन्होंने जो बातें कही वो ठीक नहीं थी। दूसरी बात यह है कि डमी कह देना, देखिए हम पहले से ही कह रहे हैं कि दिल्ली का वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे था। जफर भाई, मैं आपके पास आऊंगी, वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप जवाब दे दीजिएगा आराम से, तसल्ली से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? राजेश जी आइए। एक छोटी सी बात सिर्फ, अच्छा ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है कि अपनी काबिलियत के बल पर वो इतनी आगे बढ़ी है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो वोट आज तक हमें मिला और जो आगे भी मिलेगा वो अरविंद केजरीवाल के नाम पे, हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नाम से चलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम खुलेआम कह रहे हैं, आतिशी जी ने भी कहा है कि मैं इसलिए ही मुख्यमंत्री बनी हूँ, बड़े दुख के साथ में उनको तकलीफ भी है कि अरविंद जी ने आज इस्तीफा दिया, हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस इल्ज़ाम से, उस गुस्से में, उस तड़प से, उस पीड़ा में अरविंद जी ने इस्तीफा दिया है कि एक ईमानदार आदमी जिसने दिल्ली के लिए इतना काम करा, उस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए। तो आतिशी जी जब भी चुनाव होंगे, जब भी होंगे देखेंगे, लेकिन तब तक सीएम बनी रहेंगी जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अरविंद केजरीवाल जी में विश्वास नहीं दिखा देती कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की जनता ये करके दिखाएगी, क्योंकि हम तो पब्लिक में जा रहे हैं, मैं भी 2 बार का एमएलए हूँ, रोज पब्लिक में होता हूँ, पार्टी का वीपी हूँ। तो मुझे इस बात से आपत्ति है कि ये कहा जाए कि वो डमी है। हाँ, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल की चरण पादुका लेके बैठे होंगे, तो इसमें मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी ही इन 5 महीने बाद में दोबारा वापस आएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।